देखिए क्वेश्चंस ज़्यादा हैं तो हमें थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। पहला क्वेश्चन पढ़ें। Most schools in this area have increased either the fees or levied some other charges to worsen the situation for poor parents. हमने कहा इस एरिया के जो ज़्यादातर स्कूल्स हैं उन्होंने या तो फीस जो है वो इंक्रीज कर दी है, बढ़ा दी है, या फिर उन्होंने कुछ अलग चार्जेस लगा दिए, कुछ दूसरे चार्जेस जो हैं वो लगा दिए हैं टू वर्सन द सिचुएशन फॉर पेरेंट्स। पुअर पेरेंट्स के लिए जो सिचुएशन है, जो स्थिति है वो और ख़राब हो गई। ठीक है, कि चार्जेस बढ़ा दिए, लगा दिए कोई, या फीस बढ़ा दी। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो आइदर और हमने कोरिलेटिव पेयर यूज किया है। अब देखो, मोस्ट स्कूल्स इन दिस एरिया, ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, मोस्ट स्कूल्स इन दिस एरिया ये हमारा सब्जेक्ट है। हैव हेल्पिंग वर्ब है, इंक्रीज्ड मेन वर्ब है, द फीस इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है ना। लेविड मेन वर्ब है, सम अदर चार्जेस इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। उसके आगे एक इन्फिनिटिव फ्रेज है, उसको छोड़ देते हैं क्योंकि जो हमें सीखना है वो उतने से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि जो आइदर और हमने कोरिलेटिव पेयर यूज किया है, इससे हमें कनेक्ट किसे करना है, इसकी मदद से हम किसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं? सब्जेक्ट को? नहीं, सब्जेक्ट एक ही है। ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट भी नहीं कनेक्ट कर सकते क्योंकि दोनों वर्ब के अपने अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। हम ऑब्जेक्ट को कनेक्ट तब कर सकते हैं जब दोनों ऑब्जेक्ट किसी एक ही वर्ब के हों, लेकिन यहाँ पे जो दो वर्ब हैं उन दोनों वर्ब के अपने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम उनको भी कनेक्ट नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है इन दोनों वर्ब को जिनका सब्जेक्ट कॉमन है। सब्जेक्ट हमारे पास एक है, मोस्ट स्कूल्स इन दिस एरिया, और उस सब्जेक्ट के लिए हमने वर्ब दो यूज किए, एक वर्ब यूज किए इंक्रीज्ड और एक वर्ब यूज किए लेविड। तो हमें इन दोनों वर्ब्स को कनेक्ट करना है। तो अगर हमें इन दोनों वर्ब्स को कनेक्ट करना है तो और आ जाएगा वर्ब टू से पहले, जो कि सही जगह लिखा हुआ है, आइदर आ जाएगा वर्ब वन से पहले, जो कि गलत जगह लिखा हुआ है। तो ये आंसर हो गया। मोस्ट स्कूल इन दिस एरिया हैव आइदर इंक्रीज द फीस और लेविड सम अदर चार्जेस। तो ये हमारा करेक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में आइए। The only survivor of the accident not only thanked God for his grace, but also his friends and relatives for their wishes. अब हम कह रहे हैं कि जो एक्सीडेंट का एकमात्र बचा हुआ सर्वाइवर है, एकमात्र जीवित व्यक्ति है जो बच गया, उसने न केवल ईश्वर को धन्यवाद दिया उसकी कृपा के लिए, बल्कि अपने मित्रों को भी, ठीक है, उनकी वेल विशेस के लिए किया। तो यहां पर हमने नॉट ओनली का यूज किया थैंक्ड से पहले। अब ये थैंक्ड वर्ब है, उसके बाद आप ध्यान से देखोगे ये जो वर्ब है थैंक्ड, इसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट लिखा गॉड, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट वन है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ये ऑब्जेक्ट टू है। अब उसने क्यों लोगों को धन्यवाद दिया? तो गॉड को उसने थैंक यू कहा उसकी कृपा के लिए, कि ईश्वर की कृपा से वो बच गया। ठीक है, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को उसने थैंक यू कहा फॉर देयर विशेस, उनके शुभकामनाओं के लिए, विशेष के लिए। तो हमें यहाँ पर ये जो दो वर्ब है वो एक ही है थैंक्ड, उसको नहीं जोड़ना, हमें उस वर्ब के दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ना है, क्योंकि थैंक्ड वर्ब तो एक ही वर्ब है, कोई दूसरी वर्ब तो है नहीं कि हम नॉट ओनली बट ऑल्सो से दो वर्ब्स जोड़ दें। वर्ब एक ही है, उस वर्ब के ऑब्जेक्ट दो हैं, एक ऑब्जेक्ट है गॉड, दूसरा ऑब्जेक्ट है हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो जो हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स दूसरा ऑब्जेक्ट है, इससे पहले आ जाएगा बट ऑल्सो, जो कि सही जगह लिखा हुआ है। नॉट ओनली आ जाएगा ऑब्जेक्ट वन से पहले यहां पर। तो इसको लिखो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द एक्सीडेंट थैंक्ड नॉट ओनली गॉड फॉर हिज ग्रेस बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ठीक, नेक्स्ट देखिए। द टूरिस्ट एंजॉयड द पीपल देयर, द ब्यूटीफुल प्लेसेस दैट द विजिटेड एंड लेफ्ट फॉर देयर ओन कंट्री विद स्वीट मेमोरीज। द टूरिस्ट सब्जेक्ट हो गया, एंजॉयड वर्ब हो गई, द पीपल देयर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, द ब्यूटीफुल प्लेसेस ये ऑब्जेक्ट टू हो गया। ठीक है, दैट द विजिटेड एडजेक्टिव है उसी का, प्लेसेस का। तो मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पर एंजॉयड वर्ब के, एक ऑब्जेक्ट है द पीपल देयर, दूसरा ऑब्जेक्ट है द ब्यूटीफुल प्लेसेस दैट द विजिटेड। फिर उसके बाद हमने एक वर्ब लिखी लेफ्ट, ये वर्ब टू है। अब ध्यान से देखें तो विजिटेड और लेफ्ट दोनों वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो टूरिस्ट है, दोनों का कॉमन टूरिस्ट है। ठीक है, तो अब हमें ये समझना है कि हमारे पास दो वर्ब हैं जिनका कॉमन सब्जेक्ट है, एक वर्ब है लेफ्ट, एक वर्ब है एंजॉयड। तो उन दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए हमें एक कंजंक्शन चाहिए होगा एंड, जो कि हमने लिख रखा है। ठीक है,
फिर जो हमारी पहले वाली वर्ब एंजॉयड है उसके दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है द पीपल देयर, दूसरा है द ब्यूटीफुल प्लेसेस देयर। तो उनको भी हमें जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए होगा, जो कि हमने नहीं लिख रखा है, तो यहाँ पे कंजंक्शन लिखो। तो लिखो द टूरिस्ट एंजॉयड द पीपल देयर एंड द ब्यूटीफुल प्लेसेस दैट दे विजिटेड एंड लेफ्ट फॉर देयर ऑन कंट्री। तो ये जो हमने दो बार एंड लिखा है, पहले वाला एंड जो है वो पहली वर्ब के दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ रहा है, दूसरे वाला जो एंड है वो दो वर्ब्स को जोड़ रहा है। मतलब आप ऐसे मान सकते हैं कि जो बाद वाला एंड है ये इन दो प्रेडिकेट्स को जोड़ रहा है, एक प्रेडिकेट यहां से यहां तक है, एक प्रेडिकेट यहां से यहां तक है, और इन दोनों प्रेडिकेट का सब्जेक्ट है कॉमन द टूरिस्ट। तो इन दोनों प्रेडिकेट को जोड़ने का काम ये एंड कर रहा है। पहले प्रेडिकेट की वर्ब के जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको जोड़ने का काम ये वाला एंड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर सभी लोग बताएं, अपने आप देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है सभी बताइए। अपने आप देखिए इसे और इसका क्या आंसर हो सकता है ये बताइए। As they had already predicted that nobody favored her। अब देखो ये कितना आसान है, ये एज भी कंजंक्शन है, दैट भी कंजंक्शन है, तो दो कंजंक्शन एक साथ तो आएंगे नहीं भाई, दो स्टेटमेंट है तो हमें कंजंक्शन एक ही चाहिए होगा, दो कंजंक्शन तो आएंगे नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दे हैड ऑलरेडी प्रिडिक्टेड दैट नोबडी, एज दे हैड ऑलरेडी प्रिडिक्टेड नोबडी, एज दे हैड ऑलरेडी प्रिडिक्टेड सो नोबडी, तो ये सो और एज भी एक साथ नहीं आएंगे, तो ये भी गलत हो गया। ठीक, अब या तो हम बी लिखें या सी लिखें, या तो हम लिखें एज दे हैड ऑलरेडी प्रिडिक्टेड, जैसा उन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था, नो बडी फेवर्ड हर, कि किसी ने भी उसका फेवर नहीं किया। दे हैड ऑलरेडी प्रिडिक्टेड दैट नो बडी फेवर्ड हर, तो ये वाला इलॉजिकल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लिख देंगे ना दे हैड ऑलरेडी प्रिडिक्टेड, उन्होंने पहले से प्रिडिक्ट कर दिया था, तो उन्होंने जो भी पहले से प्रिडिक्ट किया होगा वो बाद में होने वाली घटना होगी, क्योंकि हम प्रिडिक्ट करते हैं पहले, तो जो बाद में होने वाली घटना होगी वो फ्यूचर हो जाएगी, फ्यूचर हो जाएगी तो उसको विल सेल मॉडल्स के साथ लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखो दैट के बाद हमने कोई मॉडल तो लिखा नहीं है, अगर यहाँ पे लिखा होता दे हैड ऑलरेडी प्रिडिक्टेड दैट नोबडी वुड हेल्प हर तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमने मॉडल तो लिखा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, ये आंसर। एज दे हैड ऑलरेडी प्रिडिक्टेड, जैसा उन्होंने पहले से ही प्रिडिक्ट कर दिया था, नोबडी फेवर्ड हर, किसी ने भी उसको फेवर नहीं किया। अगला देखिए, some members of the committee sounded optimist and logical regarding that matter। सभी लोग इसका आंसर बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग अपने आप बताएं, पढ़िए इसे, पढ़कर समझिए और कुछ समझ में आया तो आंसर भी बताइए। पढ़कर समझें सभी लोग और आंसर बताएं। देखो ये जो एग्जांपल हमने लिखा ना बच्चे, सम मेंबर्स ऑफ द कमिटी साउंडेड ऑप्टिमिस्ट एंड लॉजिकल, ये जो ऑप्टिमिस्ट वर्ड हमने लिखा है ये नाउन होता है, लॉजिकल वर्ड जो हमने लिखा है ये एडजेक्टिव होता है, और इनको हमने एंड से कनेक्ट कर रखा है। अब हमें पता है कि एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ेगा। सेम रैंक से मतलब यही होता है कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ना, नाउन को नाउन से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से। अब यहाँ पे जो ऑप्टिमिस्ट है वो नाउन है, लॉजिकल जो है एडजेक्टिव है, तो एंड से हम नाउन और एडजेक्टिव दोनों को नहीं जोड़ सकते, या तो दोनों एडजेक्टिव है दोनों नाउन हो। लॉजिकल की नाउन फॉर्म होती है लॉजिक, तो क्या देखो हम ऐसे लिख सकते हैं ऑप्टिमिस्ट एंड लॉजिक, तो आंसर है नहीं, लॉजिक नहीं लिख पाओगे, कि जो हमारा सब्जेक्ट है ना वो मेंबर्स ऑफ द कमिटी है, तो मेंबर्स ऑफ द कमिटी को हम लॉजिक नहीं कह सकते, क्योंकि लॉजिक मेंबर नहीं होते, लॉजिक उनकी क्वालिटी होती है। ठीक है, तो लॉजिक लिखना गलत हो जाएगा, तो कहने का मतलब ये जो हमने लॉजिकल एडजेक्टिव लिखा है ये सही है, इसमें गड़बड़ नहीं है। तो फिर गड़बड़ कहाँ है, ये जो हमने नाउन लिखा है ना इसको भी एडजेक्टिव बना दिया जाए। ऑप्टिमिस्ट की एडजेक्टिव फॉर्म होती है ऑप्टिमिस्टिक, तो इसको ऐसे लिखो ऑप्टिमिस्टिक एंड लॉजिकल। तो अब क्या है, ऑप्टिमिस्टिक भी एडजेक्टिव है, लॉजिकल भी एडजेक्टिव है, एंड ने इन दोनों को जोड़ दिया। तो जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं वो सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ते हैं, इसका ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन पे आइए, द प्लेयर्स गॉट कॉन्फिडेंट एक्सपीरियंस हैविंग प्लेड सम गुड मैचेस अब्रॉड। देखिए
ये जो गॉट हमने लिखा है लिंकिंग वर्ब है। अब लिंकिंग वर्ब के बाद में हमने दो एडजेक्टिव लिखे, एक एडजेक्टिव लिखा एक्सपीरियंस्ड और एक एडजेक्टिव लिखा हमने कॉन्फिडेंट। और ये दोनों एडजेक्टिव हमने कैसे यूज किया, प्रेडिकेटिवली। एडजेक्टिव्स में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर आप लोगों को ध्यान रह गया हो, कि जब भी हम कभी किसी वर्ब नाउन के लिए दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स को यूज करें प्रेडिकेटिवली, तो उनको हमेशा हमें कंजंक्शन से कनेक्ट करना पड़ता है। अब ये जो दोनों एडजेक्टिव हमने लिखे ना, कॉन्फिडेंट एंड एक्सपीरियंस, ये ध्यान से देखो हमने यूज किया लिंकिंग वर्ब के बाद में एज कॉम्प्लीमेंट, तो ये प्रेडिकेटिवली यूज हो रहे हैं। अगर ये प्रेडिकेटिवली यूज हो रहे हैं तो इनको हमें कंजंक्शन से कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखो एंड। अब ये सोचना कि हमने एंड जो है वो बी पार्ट में क्यों लिखा, ए पार्ट में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस को जोड़ना है कॉन्फिडेंट से, कॉन्फिडेंट को नहीं जोड़ना एक्सपीरियंस से, तो इसलिए हम बी पार्ट में करेक्शन करेंगे। एक मिनट उस कलर से लिखता हूँ। तो यहाँ पर आप लिखें एंड। जब भी हम दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स को यूज करें प्रेडिकेटिवली, तो उनको हमेशा कंजंक्शन से कनेक्ट करके लिखा करो, ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। Such kind of people are capable of doing what they want, making others do what they want, or get what they want done. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑफ प्रेपोजिशन है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है पहला डूइंग व्हाट दे वांट, इसमें डूइंग मेन वर्ड है जो कि एक जेरेंड है। दूसरा ऑब्जेक्ट है मेकिंग अदर्स डू व्हाट दे वांट, इसमें भी जो मेकिंग है वो मेन वर्ड है, जेरेंड है, यहाँ पे डूइंग है। और के साथ हमने तीसरा ऑब्जेक्ट लिखा गेट व्हाट दे वांट डन, ये ऑब्जेक्ट 3 है। आप ध्यान से देखो, ये जो हमारी वर्ब है, सॉरी वर्ब नहीं प्रेपोजिशन, ये जो प्रेपोजिशन है हमारी ऑफ, इस प्रेपोजिशन का पहला ऑब्जेक्ट है जेरेंड, दूसरा भी ऑब्जेक्ट है जेरेंड, तीसरा ऑब्जेक्ट जो है वो बेयर इन्फिनिटिव है, गेट है ना, तो गेट बेयर इन्फिनिटिव हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो गलत हो गया, क्योंकि और हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ते हैं, तो या तो ये तीनों जेरेंड हो या तीनों बेयर इन्फिनिटिव हो। बेयर इन्फिनिटिव आप यूज कर नहीं सकते, क्योंकि ये तीनों जो हैं वो इस ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हैं। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो हमेशा जेरेंड ही होता है। तो ये जो हमने डूइंग लिखा, मेकिंग लिखा, ये सही है, ये जो गेट लिखा ये गलत है, इसको करिए गेटिंग। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमेशा सेम रैंक के स्ट्रक्चर जोड़ते हैं, तो इसको ध्यान रखें, जैसे डूइंग जेरेंड है, मेकिंग जेरेंड है, वैसे गेटिंग कर दो। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा he did not trust them even they were speaking the truth, कि उसने उनका ट्रस्ट नहीं किया हालांकि वो सच बोल रहे थे। तो इवन इज नॉट अ कंजंक्शन, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। एज इफ हम इमेजिनेशन के लिए यूज करते हैं, ये भी गलत हो गया। इवन इफ हम कंडीशन के लिए यूज करते हैं, इवन दो कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे कोई कंडीशन की तो बात हो नहीं रही, यहाँ पे बात किसकी हो रही, कॉन्ट्रास्ट की। कि कोई पर्सन है झूठ बोल रहा है तो हम उसका भरोसा नहीं करते, समझ में आता है। कोई पर्सन सच बोल रहा है लेकिन फिर भी उन्होंने उसका ट्रस्ट नहीं किया, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन है। कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए हम दो का यूज करते हैं, तो हम लिख देंगे इवन दो। अगला, द मैनेजमेंट कुड नॉट डिस्क्राइब दैट व्हाई द चेयरमैन हैड स्किप्ड द मीटिंग। अब देखो, मैनेजमेंट जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है, और हमने दो कंजंक्शन लिख दिया, दैट भी लिख दिया, वाई भी लिख दिया, और हमारे पास क्लॉज दो हैं। द मैनेजमेंट कुड नॉट डिस्क्राइब एक स्टेटमेंट हो गया, द चेयरमैन हैड स्किप्ड द मीटिंग दूसरा स्टेटमेंट हो गया। अब इन दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन एक लिखना पड़ेगा, या तो हम दैट लिखें या वाई लिखें, दोनों तो लिख नहीं सकते। तो अब हमें ये समझना है कि रिक्वायरमेंट किसकी है। तो रिक्वायरमेंट देखो यहाँ पे किसकी है, वाई की, कि मैनेजमेंट कुड नॉट डिस्क्राइब, मैनेजमेंट कुछ डिस्क्राइब नहीं कर पाया। क्या डिस्क्राइब नहीं कर पाया, वाई द चेयरमैन हैड स्किप द मीटिंग, कि चेयरमैन ने मीटिंग क्यों स्किप की। तो हमें रीजन की बात करनी है, क्यों कोई काम किया गया। तो अगर रीजन की बात करनी है तो वाई लिखा रहने दो, दैट हटा दो। तो दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए एक कंजंक्शन का यूज किया करें, ठीक है। अगले पे आ जाओ, वी शैल आस्क हिम हाउ ही स्टोल द मनी वेयर ही हिड इट। हम उससे पूछेंगे कि उसने पैसा कैसे चुराया, कहाँ छुपाया। अब देखो इस सेंटेंस में क्या है बच्चों, कि वी सब्जेक्ट हो गया, शैल आस्क वर्ब हो गई, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, उनका रिप्लाई। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास दो हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हाउ ही स्टोल द मनी, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट 1, ठीक है। वेयर ही हिड द मनी,
ये है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट 2। तो यहाँ पर हमारे पास जो शैल आस्क वर्ब हमने यूज किया है, आस्क डाई ट्रांसिटिव वर्ब होती है, उसके साथ हम व्हाट और हुम दोनों के रिप्लाई लिख सकते हैं। ठीक, तो जो हमने इसके साथ में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है वो एक ही है, हिम। लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है व्हाट के रिप्लाई वो दो है। कि हमने उससे पूछा, क्या पूछा, तो हमने उससे दो बातें पूछी। एक तो ये पूछा हाउ ही स्टोल द मनी, कि पैसा चुराया कैसे। दूसरा हमने ये पूछा वेयर ही हिड इट, और उसको छुपाया कहाँ। तो ये जो दोनों हमने लिखे हैं ना क्लॉजेज, ये दोनों क्लॉजेज उस आस्क वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। अगर ये दोनों उस आस्क वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं तो इनको एंड से कनेक्ट कर लो, क्योंकि ये दोनों एक ही वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं, तो इनको हमें एंड से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो लिखो वी शैल आस्क हिम हाउ ही स्टोल द मनी एंड वेयर ही हिड इट। अगला देखो, शी माइट बी अ लिटिल कॉमन एट टाइम्स, शी वाज सर्टेनली नॉट बोरिंग। हमने एक सेंटेंस लिखा, ही इज ओल्ड बट वीक, he is old and strong। अब देखो यहाँ पर हमने कंजंक्शन बट लिखा है, यहाँ पर हमने एंड लिखा। अब ये जो बट और एंड कंजंक्शन है, इनमें क्या डिफरेंस होता है वो हमें पता ही है। बट का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई ऐसे दो पार्ट सेंटेंस में एक साथ कनेक्ट करने हो जो कि अनएक्सपेक्टेड है, कंट्रास्टिंग है, ऑपोजिट है, साथ में नहीं यूज होने वाले हैं, अनयूजुअल पेयर है। अब जैसे कोई पर्सन ओल्ड है और वीक है, बूढ़ा है और कमजोर है, तो ये स्वाभाविक है, नेचुरल है, ऐसा ही होता है। इसमें कुछ भी कंट्रास्टिंग, कुछ भी ऑपोजिट नहीं है। बूढ़ा आदमी कमजोर ही होता है, ठीक है। तो ये जो हमने जो बट कंजंक्शन यूज किया गलत है, हमें यहाँ पे लिखना चाहिए एंड। ही इज ओल्ड एंड वीक। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखा ओल्ड स्ट्रॉन्ग। अब ये जो पेयर है ये यूजुअल पेयर नहीं है, ये अनयूजुअल है। यूजुअली होता क्या कि कोई पर्सन ओल्ड होता है तो वो कमजोर होता है, लेकिन यहाँ पे कोई पर्सन ऐसा जो ओल्ड तो है लेकिन स्ट्रांग है, तो ये कंट्रास्टिंग पेयर है, ये अनयूजुअल पेयर है, ये ऑपोजिट थिंग्स एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं। बट ही इज ओल्ड बट स्ट्रांग। तो ये हमें बट और ओल्ड का डिफरेंस समझना है कि जब हमें कोई ऐसी चीजें एक साथ में लिखनी हो किसी सेंटेंस में जो कि साथ में नहीं यूज होने वाली हैं, ऑपोजिट हैं, यूजुअली एक साथ नहीं यूज होती हैं, ठीक है, तो बट लिखा करो। अब वहां देखो हमने क्या लिखा, शी माइट बी अ लिटिल कॉमन एट टाइम्स। कोई पर्सन है उसके बारे में बता रहे हैं कि वो कई बार ऐसा आपको लग सकता है कि बहुत साधारण है, ठीक है, बहुत कॉमन टाइप है। एंड शी वॉज सर्टेनली नॉट बोरिंग, लेकिन बोरिंग नहीं है। तो एक तरफ हम उसकी अच्छी बात बता रहे हैं, एक तरफ हम उसको थोड़ा सा खराब बात बता रहे हैं। एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि बहुत साधारण है, दूसरी तरफ हम बता रहे हैं लेकिन बोरिंग नहीं है, साधारण होने के बावजूद भी बोरिंग नहीं है, ठीक है। तो ये एक तरफ तो हम उसको डाउन कर रहे हैं, एक तरफ हम अप कर रहे हैं, तो ये जो कंट्रास्टिंग बैलेंस बनाया जा रहा है ना, इसके लिए एंड नहीं बट लिखिए, ठीक है। अगला देखो, इट वॉज 5 years ago that he met me at a mall in Delhi। अब देखो हम कह रहे हैं कि 5 साल पहले की बात है, तो हमें टाइम को रेफर करना है। दैट कंजंक्शन टाइम का नहीं होता, ये गलत, ठीक है। अच्छा, बिफोर लिख नहीं सकते क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, एगो ही आएगा, तो ये भी गलत। बिफोर यहां भी नहीं लिख सकते, ये भी गलत, ये आ गया एगो। इट वॉज 5 years ago when he met me at a mall in Delhi। तो जब हमें टाइम को रेफर करना हो तो टाइम का कंजंक्शन दैट नहीं होता, व्हेन होता है, ठीक है। अब बिफोर हमने क्यों नहीं लिखा अपने समझ लेना है, क्योंकि बिफोर का यूज हम करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। एडवर्ब में पढ़ा था ना एगो और बिफोर का डिफरेंस, यहाँ पर हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिख रखा है, तो इसका मतलब हम प्रेजेंट से बैकवर्ड गए। अगर हम प्रेजेंट से बैकवर्ड गए तो हमें एगो यूज करना पड़ेगा, बिफोर नहीं, ठीक। अगला देखो, द गेस्ट फाउंड दैट रिमार्क बाय द होस्ट सिली एंड अननेसेसरली। देखिए ये एंड हमारा कंजंक्शन हो गया। अब इससे हमने दो वर्ड जोड़ दिए, एक सिली और एक अननेसेसरली। अब अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि सिली वर्ड एडजेक्टिव होता है, अननेसेसरली एडवर्ब होता है। सिली जो वर्ड है ये वर्ड एडजेक्टिव है और अननेसेसरली जो है वो एडवर्ब है। ठीक, तो ये हमने गलत कर दिया भाई। हम या तो एडजेक्टिव और एडजेक्टिव को एंड से जोड़ लेंगे, एडवर्ब और एडवर्ब को एंड से जोड़ रहे हैं, एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब तो जोड़ नहीं सकते।
सिली आपको देखने में भले ही ऐसा लगता हो कि एडवर्ब होगा, लेकिन सिली एडवर्ब होता नहीं है, सिली खुद एडजेक्टिव होता है। कहते हैं ना कई बार सिली मिस्टेक्स, तो सिली इज एन एडजेक्टिव। तो अब हमें इसे सही करना है, कैसे सही करें बताओ? दोनों को एडवर्ब बनाए या दोनों को एडजेक्टिव बनाए? या तो दोनों को एडवर्ब बना दो या दोनों को एडजेक्टिव बना दो। अब उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में रिक्वायरमेंट किसकी है, जरूरत किसकी है, एडजेक्टिव की एडवर्ब की। तो देखो, द गेस्ट फाउंड दैट रिमार्क बाय द होस्ट, होस्ट के उस रिमार्क को मेहमानों ने पाया। कैसा पाया हमें ये बताना है, तो हमें रिमार्क को डिस्क्राइब करना है। अब रिमार्क है नाउन, नाउन को डिस्क्राइब करोगे तो एडजेक्टिव आएगा। तो अगर एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा तो इसीलिए ठीक है, अननेसेसरली गलत है क्योंकि वो एडवर्ब है। जब हमें रिमार्क को डिस्क्राइब करना है तो रिमार्क नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब करने का हम एडजेक्टिव करते हैं। एडजेक्टिव तो सिली है, अननेसेसरली है नहीं, तो अननेसेसरली की हम एडजेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे। इसकी एडजेक्टिव फॉर्म होती है अननेसेसरली, सॉरी अननेसेसरी, तो ये लिख दो। तो अब अननेसेसरी भी एडजेक्टिव हो गया और सिली तो एडजेक्टिव था ही था, तो ये लो सही हो गया। अगला देखिए, either the manager made a mistake or told a lie to the investors at the previous meeting। हम कह रहे हैं भाई जो मैनेजर है या तो उसने गलती कर दी, ठीक है, या उसने झूठ बोला, ऐसा है। द मैनेजर हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, मेड वर्ब हो गई, अब मिस्टेक वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, फिर टोल्ड वर्ब हो गई, टोल्ड जो है वो वर्ब हो गई, अलाई वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम देख रहे हैं हमारे पास सब्जेक्ट एक है मैनेजर, ठीक, वर्ब दो है। तो हमें यहाँ पर सब्जेक्ट को नहीं जोड़ना, हमें यहाँ पे वर्ब्स को जोड़ना है कि दोनों वर्ब का सब्जेक्ट कॉमन है, तो हमें इन दोनों वर्ब्स को जोड़ने की जरूरत है। अगर हमें ये दोनों वर्ब जोड़नी है तो और आ जाएगा वर्ब टू से पहले, सही जगह लिखा हुआ है, आइदर आ जाएगा वर्ब वन से पहले, नहीं सही जगह लिखा हुआ है, तो लिख दो। तो लिखो द मैनेजर आइदर मेड अ मिस्टेक और टोल्ड अ लाई। मैनेजर से या तो गलती हो गई या उसने झूठ बोला जानबूझ के। अगला देखें, नॉट ओनली इट हेल्प्ड अस बिकम इंडिपेंडेंट बट ऑल्सो मेड अस द वर्ल्ड्स लीडिंग एक्सपोर्टर। अब हम कह रहे हैं कि इसने न केवल हमें मतलब इंडिपेंडेंट होने में मदद की, बल्कि हमें वर्ल्ड का लीडिंग एक्सपोर्टर भी बनाया। अब किस चीज की बात हो रही है वो यहाँ पे पता नहीं है, तो देखो, इट सब्जेक्ट हो गया, हेल्प्ड वर्ब हो गई, ठीक, और मेड दूसरी वर्ब हो गई। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसके लिए हमने दो वर्ब लिखी हैं, इट हेल्प्ड एंड इट मेड अस। इट हेल्प्ड अस, इट मेड अस। तो कहने का मतलब हमारे पास दो प्रेडिकेट हैं जिनका सब्जेक्ट कॉमन है इट। तो हमें ये सब्जेक्ट तो जोड़ना नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट तो एक ही है। तो ये जो नॉट ओनली बट ऑल्सो हमने कोरिलेटिव पेयर यूज किया है, इसकी मदद से हम किसे जोड़ना चाहते हैं, हम दो प्रेडिकेट्स को जोड़ना चाहते हैं। अब प्रेडिकेट कहां से लेकर कहां तक है, तो देखो, पहला प्रेडिकेट है यहां से लेकर यहां तक, दूसरा प्रेडिकेट है यहां से लेकर यहां तक, और इन दोनों प्रेडिकेट का सब्जेक्ट एक ही है इट। तो हमारे पास एक सब्जेक्ट है, उसके लिए हमने दो प्रेडिकेट्स यूज किए, तो हमें इन दोनों प्रेडिकेट्स को कनेक्ट करना है। तो नॉट ओनली आ जाएगा प्रेडिकेट वन से पहले, बट ऑल्सो आ जाएगा प्रेडिकेट टू से पहले। अब अगर हम ध्यान से देखें तो बट ऑल्सो सही जगह लिखा हुआ है, वो प्रेडिकेट टू से पहले ही लिखा हुआ है, नॉट ओनली नहीं लिखा प्रेडिकेट वन से पहले। तो इसको हटाओ, यहां से यहां ले आओ, तो इसको लिखो, इट नॉट ओनली हेल्प्ड अस बिकम इंडिपेंडेंट बट ऑल्सो मेड अस द वर्ल्ड्स लीडिंग एक्सपोर्टर। ये हो गया तरीका। आपको एक चीज अगर ध्यान रही हो तो जब हम लाइव लेक्चर्स पढ़ रहे थे तो उस समय हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हम कभी किसी सेंटेंस में नॉट ओनली का यूज करें वर्ब के लिए, जैसे यहाँ पे नॉट ओनली का यूज वर्ब के लिए किया गया, तो हम उसको इन्वर्टेड फॉर्म में लिखकर भी सही कर सकते थे। मतलब अगर हम चाहते तो इस सेंटेंस में नॉट ओनली की पोजीशन चेंज किए बगैर भी इसे सही कर सकते थे। तब हमें इसे ऐसे लिखना पड़ता, तब हमें इसे कैसे लिखना पड़ता, देखो, तब हमें इसको ऐसे लिखना पड़ता, नॉट ओनली डिड ही इट, सॉरी, not only did it first become independent वगैरह वगैरह वगैरह। तो अगर हम चाहते तो नॉट ओनली को पहले लिखा रहने देते, ठीक है, और हम इसके साथ में लिख देते इन्वर्टेड फॉर्म, मतलब इन्वर्जन का यूज करके भी सही कर सकते थे। तो ऐसे लिखते तो भी सही होता। अगला देखिए,